हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं लेके आई हूँ वेलवेट का ब्लाउज। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये मैंने लिया है ब्लाउज जो है, इस ब्लाउज का नाप तो इस प्रकार से ब्लाउज का नाप से ही ब्लाउज कटिंग करने से हमारा ब्लाउज जो है परफेक्ट सिलाई आती है और बहुत ही शानदार फिटिंग के साथ हमारा ब्लाउज स्टिचिंग होकर रेडी हो जाता है। इस प्रकार से मैंने ये है मटका शेप में इसकी गले की जो है चौंक से माप में किया है। और नाप के साथ ही यहाँ पर भी हमें जो आपका अंदाज से भी कर सकते हो, ब्लाउज के नाप से भी कर सकते हो और इंची टेप से भी कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। लेकिन ये जो अस्तर का ब्लाउज होता है उसमें क्या होता है कि हमें अस्तर को अच्छे से कटिंग करके फिर दूसरे के साथ कटिंग किया जाता है, वह अस्तर के साथ। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस ब्लाउज की कटिंग मैंने कर ली है। पीछे का भाग है ये मटके शेप में। अब इसी के आधार पर हम आगे का फ्रंट भाग की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से थोड़ी थोड़ी और सिलाई कट कर देती हूँ। ये सिलाई में आ जाता है ना, इसीलिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा शेप में ही अच्छा रहता है, मटका शेप। तो यहाँ से इतना इतना हम छोड़ देते हैं, इतना मार्जिन में आ जाएगा। और अब हम आगे का भाग इस ब्लाउज के आधार पर ही गला आगे का करेंगे, क्योंकि ये जिसका भी ब्लाउज है उसने इतनी ही गले का नाप दिया है, तो उसके माप के हिसाब से ही ये गला। और ये गिलास के सहायता से एकदम गोल परफेक्ट गला बैठता है। ये इस प्रकार से यहाँ से बेल्ट आएगा तो यहाँ से 1 इंच ज़्यादा ही लेना है आगे की भाग का। ये एक बात ब्लाउज में ख़ास होती है, आगे का भाग है जो 1 इंच ज़्यादा होता है। एक साइड से आपको ये दिख रहा है ना, तो इस फ्रंट भाग को ज़्यादा ही लेना चाहिए। ये गले की कटिंग हो चुकी है आगे की। अब इसी के आधार पर आप जो आगे की पट्टी होती है उसको मिलाते हैं। देखो ये कि इसमें ये आ जाएगा ना सल आगे का, तो इतना पूरा इसका शेप है, ये इतनी पट्टी होएगी। तो ये हमारा ब्लाउज आगे का पूरा भाग हो गया है। अब बनाएंगे हम इसकी बाजू। तो बाजू में थोड़ा कम पड़ रहा है, तो हम इसके आधार पर थोड़ा सा दूसरा कपड़ा अटैच करेंगे इसके अंदर और शानदार फिनिशिंग के साथ ब्लाउज बनाएंगे। यहाँ से थोड़ा सा साइड से लेना है और फिर स्टिचिंग के साथ इसको जो ये 2 भाग कट किया है उसको हम स्टिचिंग कर देंगे इसके साथ, फिर फिनिशिंग के साथ इसको सिल लेंगे। अब देखो इसमें ख़ास यही है कि वेलवेट का कपड़ा है जो बार बार भेड़ा हो जाता है, इसको हम अच्छे से बिछा देते हैं और उसके आधार पर अब दोनों को सेम रख के कटिंग करते हैं। अब दोनों को एक साइड से एक साइड मिलाते हुए कट कर लेते हैं। ये हमारी बाजू है, सेम इसी के आधार पर ऐसे नाप के साथ ब्लाउज। अब अस्तर का कटिंग के साथ साथ इसकी भी कटिंग कर लेते हैं, वेलवेट की ब्लाउज की। ये ऊपर का भाग है और जो कट किया हुआ है वो नीचे का भाग है, अस्तर है। तो अस्तर का तो ये हो गया। अब चौंक के सहायता से इसको भी कट कर लेते हैं, अच्छे से हो जाएगा। एक एक थोड़ा थोड़ा इंच इंच मार्जिन के लिए छोड़ देना है।
ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब बेल्ट की कटिंग कर देते हैं पहले, उसके बाद में हम मार्जिन की, किसी को तो जैसे कि कम ही ज़रूरत रहती है, लेकिन मार्जिन छोड़ना चाहिए, कम या ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए अगर आपको ये हमारा ब्लाउज कटिंग अच्छा लगा हो गाइस, तो ज़रूर ही वीडियो को शेयर करें। ये बहुत ही आसान तरीका है ब्लाउज का, ये कटिंग और ये तरीका। इससे क्या है कि हर कोई ही सिल सकता है और स्टिचिंग आराम से, और कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बराबर परफेक्टली कर लेते हैं। घर बैठे ही ये ब्लाउज सीख सकते हैं हमारे चैनल के द्वारा। तो इसको क्या है कि पहले हम 4 भागों में जो सल डाली जाती है आगे की प्लेटें, तो इसको हम 4 भागों में इसे सिल लेते हैं चारों। ये सिलने के बाद अस्तर के साथ ही हमको क्या होता है कि वो जो अस्तर को हम पूरा सिलते हैं ना कि साइड में ना हो, तो वो नहीं करने जा रहे हैं। इनको एक एक सल ही मार रही हूँ। इनसे फिर क्या होता है कि हमें आसानी रहती है अस्तर के साथ सल प्लेटें डालने में। तो ये बहुत ही बढ़िया एक तरीका है इस प्रकार से लगाने से। और ऐसे एक तो हम पूरे पर सिलाई लगाते हैं, अटैच करते हैं इसे अस्तर को, तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता है, उसमें झोल भी आ जाता है, लेकिन इसमें झोल नहीं आता है। इस तरह से हम स्टिचिंग करते हैं। तो अब देखो परफेक्टली इसका हम जो प्लेट है वो इस प्रकार डाल लेते हैं। आप एक सिलाई भी लगा सकते हो, 2 भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये बहुत ही आइडिया अच्छा है। आप भी ज़रूर ही ये आजमाएं। अगर आप एक टेलर है तो ये बहुत ही आसान तरीका है। और इसमें क्या होता है कि जो जिस ब्लाउज को हम 4 घंटे लगाते हैं ना फिनिशिंग के साथ, तो वह 4 घंटे के बजाय हमारा 2.5 घंटे में ब्लाउज रेडी हो जाता है, ये आसान तरीका अपनाने से। इसमें ये फ़ायदा होता है। तो आपको ये है करना है, तो इस हमारे वीडियो में आप ज़रूर ही ये चीज़ सीखें। ये भी मैंने बहुत ही अच्छे से मेरे गुरु से सीखी थी, तो ये बहुत ही अच्छी है। अगर आपको ये है तरीका अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। इस प्रकार से आप एंड तक आप ज़रूर बने रहना, देखते रहो। बहुत ही आगे अस्तर के साथ इसकी अब स्टिचिंग होएगी, वो पूरा ब्लाउज है। तो चलिए अब आप बने रहना, देखते रहो।
तो गाइज ये हमारा ब्लाउज लटकन के साथ ही रेडी हो चुका है। अगर आपको ये है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा ये है ब्लाउज वेलवेट का। तो इसी प्रकार के आपको वीडियो और लेके आएंगे आपके लिए, तो ज़रूर ही हमें बताएं कैसा लगा आपको ये ब्लाउज। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।